चलिए, तो देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, भाग देना। पूर्णांकों पर भाग संक्रिया। इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे, जोड़ सीखे थे, घटाना सीखे थे, अब पिछली क्लास में हम लोग गुणा सीखे थे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, भाग। तो देखिए भाग और गुणा दोनों एक ही चीज है। एक ही चीज का मतलब एक ही चीज नहीं है अलग अलग चीज, लेकिन कैसे समान है। जब समान चिन्हों का गुणा कर रहे थे तो चिन्ह धन हो रहा था, याद है। गुणा में जब चिन्ह समान था तो उसका क्या मान आ रहा था, धन। बताए भी थे हम लोग, जो हमेशा समान रहता है वो क्या रहता है, धनी रहता है। अगर विपरीत रहता है तो क्या रहता है, ऋण। तो गुणा और भाग दोनों में वही चीज है। जो गुणा में है, ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या आएगा, धन। बात समझ में आ रही। धन में धन का भाग देंगे तो धन, यानी समान चिन्ह है तो क्या होगा, धन। वही गुणा वाला ही चीज है ना। अगर चिन्ह समान है तो इसका मतलब क्या होगा, धन। अगर चिन्ह विपरीत है यानी एक ठो धन हो गया, धन में ऋण का भाग दे रहे हैं या ऋण में धन का भाग दे रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, विपरीत चिन्ह, ऋण। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऋण भागे ऋण बराबर धन, धन भागे धन बराबर धन। मतलब वह तो हुआ ना। ये भागे के चिन्ह को बटे में भी लिख सकते हैं ना। तो वही चीज है, देखिए ऋण भागे ऋण बराबर धन, धन भागे धन बराबर धन। यानी चिन्ह समान है तो धन होगा और चिन्ह विपरीत है तो क्या होगा, ऋण। इतनी चीजें समझ गए। तो समान चिन्ह मतलब धन या ऋण। समान चिन्ह का मतलब धन या ऋण। धन जो समान रहेगा वो क्या रहेगा, धनी रहेगा। और जो जिसका जो विपरीत रहेगा, जो उल्टा रहेगा, उल्टे भागेगा, वो क्या हो जाएगा। तो अब देखिए 35 में 5 से भाग देना है। 35 में कितने से भाग देना है, 5। तो 35 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 35 क्या है, धन। अब 5 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 5 क्या है, धन। जब किसी संख्या के पहले कुछ नहीं लिखा रहता है तो वो क्या रहता है, धन। जैसे ये 2 है, ठीक है, तो 2 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, 2, धन 2। 3 है, इसके पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, धन 3। अगर इसके पहले ऋण लिखा है, इसका मतलब ये ऋण 3। अगर ऋण लिखा है तो ठीक ठीक, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक। तो 35 के पहले कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, धनात्मक। 5 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, धनात्मक। तो धन में धन का भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, धन आएगा। तो 35 में 5 का भाग दीजिए, कितना आ गया, 7। 5 का पहाड़ा पड़ेगा 5 सते 35। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 35/5। इसी चीजिया को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटे के रूप में। तो ये है 5 सते 35, 7। अब धन होगा कि ऋण होगा, ये भी धन, ये भी धन, तो दोनों धन है। तो लिखे चाहे ना लिखे, अगर 7 के पहले हम लोग धन लिखे चाहे ना लिखे, कोई मतलब तो है नहीं। तो इसको रहने दें, केवल 7 लिखें तो समझ में आ रहा है धनात्मक है। यहां पर देखिए 18 में 6 का भाग दिया जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3। अब देखिए चिन्ह क्या होगा, धन होगा कि ऋण होगा। देखिए यहाँ भी ऋण, यहाँ भी ऋण। ऋण में ऋण का भाग दिया जा रहा है तो क्या चिन्ह आएगा, क्या आएगा। या हम लोग ये भी जानते हैं समान, ये भी और ये दोनों ऋण ऋण है यानी समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, धन। ठीक है, चलिए। तो धन 3 भी लिख सकते हैं या खाली 3 लिखें, तब तो मतलब वही हुआ। अब देखिए ऋण 18 में ऋण 6 का वही चीज यह है, बटे में लिख दिया गया है, तो क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 में 18 से भाग, सॉरी
18 में 3 का भाग दिया जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर क्या है? 3 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? धन है। तो यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, तो चिन्ह क्या आएगा? ऋण आएगा कि धन? ऋण आएगा। विपरीत चिन्ह है तो क्या आएगा? ऋण आएगा। तो इस तरह से बात समझ में आई कि ऋण में ऋण से भाग देंगे तो धन, यानी समान चिन्ह है तो धन, अब विपरीत चिन्ह है तो ऋण। यानी गुणा और भाग दोनों के लिए अगर समान चिन्ह है तो क्या होगा? धन, अब विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह है तो ऋण। ये गुणा के लिए भी काम करेगा और भागा के लिए। तो कुछ प्रश्न किए जाए, बताएंगे आप लोग? चलिए इतने पर प्रैक्टिस किया जाए। अब देखिए 20 में 4 का भाग देंगे, बताइए आप लोग। 5, तो 5 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्यों धन है? यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, तो यहाँ भी धन होगा। ठीक, यहाँ पर बताइए 28 में 7 का भाग दीजिए, 4 बार गया, धन है, यहाँ भी धन, यहाँ भी धन, तो धन होगा। ठीक, अब -15 भागे -3 कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। धन आएगा कि ऋण आएगा? धन, क्योंकि यहाँ भी ऋण और यहाँ भी ऋण, तो समान है तो चिन्ह क्या होगा? धन। तो 5 लिखे चाहे धन 5 लिखे, मतलब कि एक। यहाँ पर देखिए 36 में 9 का भाग देना है, पहले संख्या लिखिए, 9 चौका 36, 4 बार हुआ। चिन्ह बताइए, ऋण की धन, ये भी ऋण, ये भी ऋण, तो ये क्या होगा? धन। तो धन लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइए, पहले संख्या में भाग दे दीजिए, चिन्ह बाद में लगाइए, तब आसान रहेगा। ठीक है, तो पहले 16 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। चिन्ह बताइए क्या होगा? यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर धन है, तो एक ऋण होगा एक धन होगा, तो क्या होगा? ऋण। विपरीत चिन्ह के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? विपरीत चिन्ह के लिए क्या आता है? ऋण आता है। यहाँ पर 42 में 6 का भाग दे दीजिए, 6 सते 42, 7 बार। यहाँ कौन सा निशान है? धन, यहाँ क्या है? ऋण, तो क्या आएगा? ऋण। वेरी गुड। 54 में 9 का भाग दे दीजिए, 9 छाक 54, 6 आया। यहाँ क्या है? धन, यहाँ क्या है? चिन्ह क्या होगा? बहुत अच्छे। 48 में 8 का भाग देना है, 8 छाक 39, यहाँ क्या है? ऋण और यहाँ क्या है? धन, तो चिन्ह क्या आएगा? ठीक है, कुछ और किया जाए? चलिए देखते हैं आप लोग कर पाते हैं। तो देखिए 20 तक पहाड़ा तो भाई याद ही होना चाहिए। 68 में 17 का भाग देंगे, बताइए? 4 बार। 17 चौका 20 तक पहाड़ा याद है। चलिए अब देखिए यहाँ चिन्ह क्या होगा? क्या होगा? ऋण। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर ऋण है और यहाँ पर क्या है? धन, तो चिन्ह क्या होगा? बहुत अच्छे। 78 में 13 का भाग, 13 का पहाड़ा पढ़ना होगा, कितनी बार जाएगा? 6 बार। वेरी गुड, 6 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह है? धन, और यहाँ पर क्या चिन्ह है? ऋण। तो जब चिन्ह धन और ऋण विपरीत है तो चिन्ह क्या होगा? ऋण। वेरी गुड। अब देखिए 75 में 15 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 5 बार। बहुत अच्छे। यहाँ कौन सा निशान है? यहाँ कौन सा निशान है? समान चिन्ह आ गया, क्या होगा यहाँ? धन। धन लिखे चाहे ना लिखे कोई मतलब नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए 64 है यहाँ और यहाँ है 16, कितनी बार जाएगा? 16 का पहाड़ा पर 4। चिन्ह कौन सा होगा बच्चा?
धन है, दोनों धन है तो चिन्ह धन है। तो बस हमें क्या देखना था, पहाड़ा पढ़ने आना चाहिए और ये देखना है कि समान चिन्ह है तो धन और विपरीत चिन्ह है तो ऋण। ठीक है, आगे चले। चलिए देखिए, कुछ हम लोग पूर्णांकों के जो प्रगुण है वो पढ़ लें। ठीक है, तो ये देखिए कि दो पूर्णांक हैं, दो पूर्णांक का जब भी भाग देंगे तो क्या सदैव पूर्णांक आएगा? सदैव पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं? किसी भी पूर्णांक में जब पूर्णांक से भाग देंगे तो भागफल क्या सदैव पूर्णांक है। जैसे 6 में 6 क्या है, पूर्णांक है कि नहीं? 3 क्या है, पूर्णांक है। भाग दिए तो 2 पूर्णांक आया कि नहीं? यहाँ पर पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दिए तो पूर्णांक आया, लेकिन 7 पूर्णांक है कि नहीं? सॉरी, -7 पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है। 11 पूर्णांक है कि नहीं बताइए? है, लेकिन -7/11 ये पूर्णांक नहीं है क्या? ये पूर्णांक नहीं है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या चूंकि अभी आप लोग जान नहीं रहे हैं तो बस इसको ये समझिए कि ये पूर्णांक नहीं है। -7/11 पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या हुआ कि देखिए, ये सब जब सत्य असत्य पूछा जाएगा, खाली स्थान भरने को पूछा जाएगा तो ये सब प्रश्न आएंगे कि दो पूर्णांकों का भागफल, ध्यान से सुनिए, दो पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक होता है, सत्य है या असत्य? तो क्या है? असत्य है। असत्य है ना, सदैव पूर्णांक नहीं होता। यहाँ पर तो पूर्णांक आया लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। सदैव माने क्या होता है? हमेशा। सदैव माने हमेशा। तो सत्य और असत्य पूछ सकता है आपसे कि दो पूर्णांकों का जब हम भागफल निकालेंगे, यानी एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या हमेशा पूर्णांक ही आएगा? बताइए, ऐसे कोई बात नहीं ना है, हमेशा पूर्णांक नहीं ना आएगा। जिसमें भाग चला जाएगा, जैसे 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो भाग चला जा रहा है, तब तो पूर्णांक आ जा रहा है। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। लेकिन जिसमें भाग जइबे नहीं करेगा तो वो तो बटे में आ जाएगा। तो कोई भी पूर्णांक बटे वाली संख्या नहीं ना होती, कि होती है? बटे वाली संख्या नहीं होती है। धन और ऋण होता है लेकिन उसमें अंश और हर कहीं होता है क्या? -1/2, -4/5, 3/5, ये सब पूर्णांक नहीं ना है कि है? ये सब तो पूर्णांक है नहीं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए कि दो पूर्णांकों का जब भी हम भाग देंगे तो हमेशा भागफल पूर्णांक नहीं होगा। सत्य और असत्य में समझ जाएंगे? हमेशा नहीं होता। अगर ये कहता कि दो पूर्णांकों का भागफल पूर्णांक हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, तो हो सकने को तो हो सकता है, लेकिन सदैव पूर्णांक होता है ये नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? सदैव पूर्णांक नहीं होगा। चलिए देखिए, किसी शून्येतर, शून्येतर माने हमने बताया था कि जो शून्य संख्या न हो, शून्येतर माने शून्य न हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाए, तो किसी शून्येतर में उसी पूर्णांक से भाग देंगे, यानी जितना संख्या पूर्णांक है उसमें उसी पूर्णांक से भाग देंगे तो 1 आता है, तो जानते हैं। 7 में 7 से भाग देंगे 1 आएगा, 9 में 9 से भाग देंगे क्या आएगा? तो ये भी देखिए, सत्य असत्य और खाली स्थान में किसी भी शून्येतर में, ठीक है, उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल खाली स्थान आता है, तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। सत्य असत्य में पूछेगा तो किसी भी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर सदैव 1 आता है,
बताइए सत्य है या असत्य है? बताइए। सत्य है, जाहिर सी बात है। अब देखिए, किसी भी पूर्णांक में एक से भाग देंगे, किसी भी संख्या में एक से भाग देंगे तो वही ना आएगा। तो वही है कि किसी पूर्णांक में एक से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक आता है, यानी जिससे जितना ऊपर रहता है, जितने में भाग देते हैं वही। जैसे 7 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा, आप ही बताइए। 7 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा? 7 वही आएगा। 111 में 1 से भाग देंगे क्या आएगा? तो ये सब सत्य असत्य और खाली स्थान में आएगा। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा किसी पूर्णांक में 1 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, तो आप लिखेंगे वही पूर्णांक आएगा। ठीक है। या ये कहेगा कि किसी भी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल सदैव वही पूर्णांक आता है। बताइए सत्य है या असत्य? सत्य। अब देखिए, किसी पूर्णांक में, पूर्णांक जीरो में, यानी जीरो में किसी भी पूर्णांक से भाग दे दीजिए तो हमेशा क्या आएगा? जीरो। गुणा वाले में भी हम लोग पढ़े थे कि गुणा जीरो एक ऐसी संख्या है, ऐसा पूर्णांक है कि जिसमें चाहे जितना से गुणा कर देंगे सबको क्या बना देगा? जीरो। कुछ सवाल लगाने को भी हम लोग सवाल लगाए थे जीरो वाले में, लगाए थे ना, कि जीरो में गुणा हो जा रहा था, चाहे जितना लिखा था सब जीरो बन जा रहा था। तो उसी तरह से अगर हम जीरो में चाहे जितने से भाग दें सबका मान क्या आएगा? जीरो। यानी जीरो में अगर हम 1 0 0 7 5 3 9 कितनों से भाग दें क्या आएगा? जीरो। बात समझ में आ रही है? अगला देखिए गुण क्या है कि किसी पूर्णांक में शून्य का भाग परिभाषित नहीं होता। यानी हम किसी भी पूर्णांक में 0 से भाग देंगे, जैसे 7 में अगर 0 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। ये ध्यान दे रहे हैं? ये इसमें का है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 कहाँ चला गया? हर के पास। अगर 0 हर में है तो वो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। ठीक है। या इसी को कहते हैं अनंत, कुछ लोग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? अनंत। ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अनंत आता है। लेकिन आप लोग अनंत मत बोलिएगा, जो आप लोगों का लेवल है उस लेवल के हिसाब से आपको यही बताया जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है, आपसे पूछा जाएगा कि 0 में, बच्चा ये बताइए मुझे कि क्या हम 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं? ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, हम बोलना कुछ दूसरा। किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, किसी संख्या में किससे भाग देते हैं? 0 से। 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आता है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यही जवाब देंगे कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, 0 में किसी संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, इसका अस्तित्व नहीं है। या आप बहुत बोलेंगे तो बोल देंगे अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित माने इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिए, अब अगर सत्य असत्य का प्रश्न पूछा जाए कि शून्य में, पूर्णांक शून्य में, शून्य से में नहीं, पूर्णांक शून्य से किसी संख्या में भाग देने पर, ठीक है, प्राप्त भागफल परिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, शून्य होता है या कोई नहीं। ध्यान से सुनिए क्या हमने क्या, ध्यान से सुनिए। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर प्राप्त मान या भागफल, ठीक है, भागफल परिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित शून्य होता है या कोई नहीं। क्या
क्यों? हमने क्या कहा, किसी संख्या में किसी संख्या है, इस संख्या में कितने से भाग दे रहे हैं? 0 से। तो क्या इसका क्या मान आएगा? परिभाषित नहीं। देखिए कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इधर समझा दे डिटेल में, आप लोग कंफ्यूज हो गए, इतना तो समझ में आ रहा है ना? देखिए मान लीजिए 15 है, 15 में हमने 0 से भाग दिया तो क्या मान आएगा बताइए? 0 अगर हर में आ गया, ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी 0 से किसी में भाग नहीं दे सकते। जब खुदा उस शून्य है तो शून्य से किसी में भाग देंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? शून्य है, शून्य से किसी में भाग देना, अरे 1 से भाग देते तो वही मिलता। अब 0 से भाग दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, उसका परिभाषित ही नहीं है। बात समझ में आई? अब ध्यान दीजिए, अब बताइए, किसी संख्या में, किसी पूर्णांक में 0 से भाग देने पर भागफल आता है या भागफल का मान होता है। पहला परिभाषित होता है, दूसरा अपरिभाषित होता है, तीसरा 0 होता है, चौथा कोई नहीं। क्या होता है? परिभाषित नहीं होता। क्या होता है? परिभाषित नहीं होता। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पूछा जाए आप लोगों से। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पूर्णांक में, ध्यान दीजिए, किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक से भाग देने पर, ठीक है, भागफल सदैव पूर्णांक आता है, यह सत्य है या असत्य है? क्या है? किसी पूर्णांक में क्या है? असत्य। किसी भी पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देंगे तो भागफल सदैव पूर्णांक तो आएगा नहीं। चलिए दूसरा, कोई शून्येतर पूर्णांक है। क्या है? कोई शून्येतर पूर्णांक है, उसमें उसी पूर्णांक से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? कोई शून्येतर पूर्णांक है, उसमें उसी पूर्णांक से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? हाँ, सदैव क्या आता है? हाँ, क्या आएगा? 1 आएगा। किसी शून्येतर में उसी पूर्णांक से भाग देंगे तो सदैव क्या आएगा? 1 आएगा। अभी हम लोग सीखे हैं। तो अगर मान लीजिए खाली स्थान भरने को आ गया कि किसी पूर्णांक में, किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देते हैं तो भागफल खाली स्थान आता है, क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगला बताइए, किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर, किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर भागफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है, यह सत्य है या असत्य? सत्य। 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, शून्य में पूर्णांक 0 में किसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 0 आता है, सत्य है या असत्य? हाँ, सत्य है ना? 0 में भाग। अब ध्यान दीजिए, किसी पूर्णांक में 0 से भाग देने पर, किसी पूर्णांक में 0 से भाग देने पर भागफल परिभाषित नहीं है, सत्य है या असत्य? सत्य है। सत्य है ना? चलिए तो इस तरह का प्रश्न कर लेंगे। चलिए।